ओके मैं इसको एग्जांपल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा. आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन द रूल्स. आई होप एवरीबॉडी नोज दिस. You've done them in O levels. You should also have reviewed them in AS. तो हम यहाँ तक देख लेते हैं. Anything to the power 0 is 1 and that's it. सही. सवाल देखते हैं. अगर मैंने पार्ट ए में पूछा है 100 पावर 3/2, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्यूब और स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 क्यूब is 1000. सही. Can someone think of an easy way to deal with such questions? तो मुझे आसान तरीका बता सकते हैं. डायरेक्ट 100 स्क्वायर लेके 2 कट कर दें. 100 स्क्वायर नहीं 10 स्क्वायर लिखते हैं. 10 स्क्वायर सॉरी. सही है. 10 स्क्वायर लिखें. ये ज़्यादा कन्वीनियंट आइडिया है कि भाई इसको अगर आपने सॉल्व करना है. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप इंडाइसिस के बारे में सोच रहे हैं आप नंबर्स को छोटा करने की कोशिश करें. सही है. एंड they're going to automatically solve it for you. I'm going to do part B like that. part B मैं ऐसे ही कर सकता हूँ. part B में मैं क्या करूँगा कि जो है वो part B आपसे कहते हैं 32 पावर -2/5. पहले मैं इस पावर को पॉजिटिव बना लेता हूँ बाय टेकिंग इट डाउन और फिर मैं इसको लिख दूंगा 2 पावर 5. फिर 5 कट हो जाएगा और 1/4 बच जाएगा. सही है. अच्छा अब जो है वो ये शो करना है. क्वेश्चन में एग्जांपल 2 पे आ जाते हैं. ये कहते हैं 3 पावर 2 पावर x 2x - 1 को शो करें कि ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा. तो हमें पता है कि जब पावर सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं. हम कह सकते हैं 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 पावर 1 कह सकते हैं. ओके तो ये इस तरह बन जाएगा. अच्छा किसी को समझ ना आ रहा हो तो प्लीज स्टॉप मी बिकॉज दिस इज समथिंग बेसिक. ये लोगैरिथम ये ऑनेस्टली आपको कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं नजर आएगा. आई एम जस्ट बिल्डिंग अप टू लोगैरिथम्स. ओके सो आई एम गोइंग टू just go with solving examples rather than explaining them. फिर बन गया 9 पावर x डिवाइड. फिर पार्ट बी में क्या हो रहा है. तो ये शो करना है. तो हम इसकी पावर को सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं. 2 पावर x 2 पावर 1 8 पावर x into 8 पावर 1. ओके ये कैंसिल हो गया. अच्छा एक रूल मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ. वैसे तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया. ये पावर्स होती है दोनों पे लग जाती है. So this becomes 2 into 8 power x into 4 given you 16 power x into 4 given you 4 power 2x into 4. So this becomes 4 power 2x plus 1. सही है. अब असल जो है वो सवाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. 3 पावर x इक्वल्स टू 81. आप क्या सोचते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी. 4. कि x को जो है वो 3 को जो है वो पावर 4 पे रेज किया जाए तो जो है वो 81 बन जाएगा. सही है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन लॉगरिथम्स एज वेल. ओके कि क्या किस पावर पे रेज करना चाहिए कि जो है वो इक्वल्स टू के बराबर वाली वैल्यू बन जाए. इसी तरह मुझे बताएं कि 8 को किस पावर पे रेज करना चाहिए कि वो 0.25 बन जाए. व्हाट डू यू से.
डायरेक्ट हमें नहीं नजर आ रहा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना 2 पावर 3x, ये बना 2 पावर -2। सो x 3x इक्वल्स टू -2, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। ओके, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, चलेंगे। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये वो सारा बेसिक था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिव्यू पावर्स के फॉर्म, वो रूल्स एंड सो ऑन। मुझे बताएं इस ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। व्हाट शुड आई डू? कौन बताएगा? सर वो 2x की पावर 2x इज इक्वल्स टू y कर दें। वैसे सही है, तुम क्या कर रहे हो बताओ? सर पहले सबको बेसिस में करते हैं, 2 की बेस में करते हैं सबको। अच्छा, गुफरान मुझे कह रहा है सबको 2 की बेस में। 15 को कैसे करोगे गुफरान? सर 15 को उधर ले जाए ना सर ये इक्वेशन बनेगी 2x को y कर दें। एक एक करके गुफरान पहले बताएं। सर 15 खजान में को आ उस रहा हूँ तरफ आपका। ले जाएं और बाकी जो कांस्टेंट्स हैं उसको ले आएं, जो x जिसमें लगा हुआ है तो वो उसको 2 की बेस में लिख लें। 15 नहीं जा सकता ना उधर, कैसे जाएगा? अलग नहीं हो सकता। सर हम इस तरह कर सकते हैं कि जो 2 की बेस में हो सकती है उसको करें और फिर 2 को कॉमन ले लें। अच्छा, समीर मुझे कह रहे हैं कि ये लो कर दिया, अब 2 कॉमन कैसे? सर फैजान की बात सही है सर, जो फैजान कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सही है, assumption ले लें बिल्कुल। 2x फैजान is की equals बात, to- फैजान मुझे कह रहा है कि सर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लें। सही है, जहाँ ऐसी सिचुएशन हो कि आप जो है वो एक कॉमन बेस नहीं ला सकते, फैजान इज राइट दैट यू शुड टेक अ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसके लेते हैं? जो जनरली आपकी मिडिल टर्म होती है उससे लेते हैं। तो आप कहेंगे 2 पावर x को क्या लिख दें, y लिख दें, u लिख दें, दैट्स योर कॉल। मैं जनरली कहता हूँ कि u लिख दिया करें। u लिखने का मकसद ये होता है कि भाई वो x और y जो होते हैं वो जनरली कोऑर्डिनेट्स होते हैं और लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं 2 पावर x को क्या लिखूंगा, u लिख देता हूँ। तो ये जो सेंटर वाली टर्म होगी क्या बन जाएगी? 15u बन जाएगी। ओके, इधर क्या होगा? इधर मुझे पावर्स जो है वो ब्रेक करनी पड़ेंगी। मैं कैसे ब्रेक करूंगा? मैं लिखूंगा 2 पावर 2x, 2u स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 पावर x। इसको भी मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया u स्क्वायर इंटू 2 प्लस 15u माइनस 8। तो ये बन गया 2u स्क्वायर प्लस 15u minus 8. Now what I've turned this into is a quadratic equation. Quadratic equation सबको नजर आ रही है? Quadratic equation को मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ। 0.5 और -8। अब मैं क्या कहूँगा, मुझे u की वैल्यूज से नहीं निकालनी थी, मुझे किसकी वैल्यूज निकालनी थी? इसकी हाफ का मतलब होता है 2 पावर -1, सो x इक्वल्स टू -1। फिर यहाँ पे क्या है? 2 पावर x इक्वल्स टू -8। पॉसिबल नहीं है। सही है, नॉट पॉसिबल। यहाँ से एक प्राइमरी बात आपको क्या याद रखनी है कि सही है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसकी चाहे आप कोई भी पावर ले लें, आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। सही है, कोई भी मैं पावर ले लूँ 2 की, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। 2 का अगर पॉजिटिव 2 लिखा है तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। आई कैन नॉट टर्न दिस इनटू some kind of equation and solve. Okay, this is a very important idea. ये questions आपको एग्जाम के ऊपर नजर आएंगे। It's just that कि लास्ट वाला पार्ट जो मैंने अभी किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, and we'll talk about the difference when I come to it. Okay? किसी को यहाँ तक कोई सवाल? Okay. वैसे नेगेटिव नंबर्स का ये हो ही नहीं पाता, इसकी लॉजिक क्या है? कभी लॉजिक समझिएगा, से जरूर पॉसिबल नहीं है।
देखो किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर लोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है ना, because you end up multiplying positive numbers, right? The only way that I can get in a negative number is if I have a negative in between. किसी भी प्रोडक्ट को नेगेटिव बनाने के लिए कम से कम एक नेगेटिव चाहिए होता है ना, और पावर्स का मतलब क्या होता है कि नंबर्स जस्ट रिपीट themselves. ओके, ये आइडिया वैसे इम्पोर्टेंट। -8 -2 पावर 3 हो सकता है। तो लेकिन तुमने फिर -8 -2 पावर 3 हो सकता है, लेकिन तुम देखो ना इधर माइनस आ गया, इस साइड पे माइनस नहीं है ना। बेसिस सेम नहीं है। देखो वो व्हाट आई एम लुकिंग एट, अभी तुम लोग जो है वो दोनों साइड को देख रहे होते हो ना, मैं अभी सिर्फ इस साइड को देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई x की क्या ऐसी वैल्यू लगाई जाए कि -8 बन जाए। ओके, दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सही, एंड यू शुड आल्सो थिंक अबाउट दैट बिकॉज़ लॉगरिथम्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई कम टू दैट आइडिया इन अ बिट, मुझे थोड़ा सा अभी टाइम दो। व्हाई डोंट यू गाइस गो ऑन एंड ट्राई दिस? Okay, so what I'm going to do is I'm going to try to simplify this first. मैं simultaneous के लिए मुझे x और y में इक्वेशन चाहिए होगी, तो मैं कहता हूँ कि क्या इसको लिखा जा सकता है 3 पावर x, इसको लिखा जा सकता है 3 पावर 2y, और 1 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 0। 3 पावर 0। सो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, x plus 2y equals to 0। इसी तरह 2 पावर 2x ये बन जाएगा 2 पावर 2y, और 8 क्या बन जाएगा 2 पावर 3 और ऊपर आके 2 पावर -3। What do I get? 2x plus 2y equals to -3. Now I have a pair of simultaneous equations. So I have clear? Any questions? Now coming to the real part of piece 3. सही, ये आपसे कहता है कि फंक्शन a power a into rt where t is real gives exponential growth. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं कि इसको है जिसमें x की पावर जो हो वो x जो हो वो पावर में हो। सही है, a power x is an exponential function. यहाँ पे लिखा हुआ है f of t equals to a power rt is an exponential function. Right? I can also write y equals to a b power x. सही, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की मेथड वो क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है या नहीं, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। सही है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने जनरली दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। एक जनरली होता है कि the mass of a chemical sort of doubles every 5 minutes or something like that, or the bacteria grows in such a way that it doubles every 5 minutes. So what you are then experiencing is exponential growth, कि हर दफा आप किसी चीज को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर मल्टीपल में लेके जा रहे हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। सही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्राफ ऐसे होते हैं, दे राइज रैपिडली। आपको नजर आ रहा है कि रैपिडली राइज कर रहे हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल डिके भी होता है, आपने हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सही है, हाफ लाइफ उसका मतलब क्या होता है कि वो कहता है कि द mass of chemical in a dish sort of half every 10 seconds, कि हर 10 seconds के बाद आधा रह जाता है वो मास। तो आप सोचें कि अगर आपने टाइम 0 पे जो है वो 100 ग्राम से स्टार्ट किया था, तो टाइम 1 पे जो होगा वो 50 रह जाएगा, फिर टाइम 2 पे जो होगा वो 25 रह जाएगा, टाइम 3 पे 12.5 रह जाएगा। राइट, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिके। सही, कि आप शुरू में रैपिडली डिक्रीज कर रहे हैं और फिर स्लो डाउन हो रहे हैं।
मुझे बताएं एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रोथ का ऑपोजिट तो डिके होता है। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, दूसरी किस तरह की ग्रोथ होती है? स्लो। स्लोप को क्या कहोगे तुम? यू राइट, बट गिव इट अ मोर प्रिसाइज लीनियर वर्ड। लीनियर ग्रोथ होता है, सही है। लीनियर ग्रोथ होती है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है? लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोइंग इन स्ट्रेट लाइन, हर साल जो है वो इक्वल ग्रोथ हो रही है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हर आफ्टर ईच टाइम पीरियड यू आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, कि पिछले साल से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ग्राफ मैंने आपको दिखा दी। लोगैरिथमिक फंक्शन होता क्या है? लोगैरिथमिक फंक्शन होता है, इट्स द ऑपोजिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, यहाँ पे आप ग्राफ और से देख लें प्लीज एवरीबॉडी। उसने कहा कि y पावर 2x के ग्राफ जो है वो ब्लू में है, ये बना हुआ। ओके, नाउ यहाँ पे एक और बात मैं लिख देता हूँ, नेवर टचेस जीरो। कि अगर y पावर 2x का आपने ग्राफ बनाया हुआ है तो इट्स गोइंग टू कम क्लोज टू जीरो बट इट्स नॉट गोइंग टू टच जीरो। राइट, logarithmic function क्या होता है? The inverse is known as the logarithmic function. The logarithmic function is the inverse of the exponential function to the same base. So inverse आपने पढ़ा है functions में, inverse is a reflection in the line y equals to x. तो ये जो मैंने जो है वो logarithmic ग्राफ बना दिया, ये log का ग्राफ है। ओके, लॉग्स के ग्राफ हमेशा ऐसे ही होते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल के ग्राफ उस तरह के होते हैं तो लॉग के ग्राफ जो होंगे वो इस तरह के। सही। अच्छा, अब बेसिक आइडिया क्या होता है लॉग का, एंड देन वी विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड ट्राई टू डू इट। बेसिक आइडिया क्या होता है आप देखिए, जैसे पहले अभी हमें इंडाइसिस के आपको क्वेश्चन करा रहा था वो ये थे, सही है। अभी आपको लग रहा होगा कि लेक्चर बड़ा रैंडम सा है, एंड आई एग्री विद यू, but I'm going to make it more structured as we go on because this is something new, and till I get you on the basics, I will not be able to explain to you more complicated concepts. Okay. ठीक है, अब अभी देखें क्वेश्चन था 2 पावर x इक्वल्स टू 8। ओके, तो हमने क्या सोचा कि भाई 2 की क्या ऐसी पावर लगाई जाए कि 8 बन जाए। तो हमें पता चल गया 2 की क्या पावर लगानी चाहिए, पावर 3 लगानी चाहिए, तो 8 बन जाएगा। सही, बट अगर मैं आपको सवाल देता 2 पावर x इक्वल्स टू 7, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि 2 के टेबल में 7 तो आता ही नहीं है। ओके, सो हाउ डू आई फिगर आउट दिस पावर? मुझे पता है कि एक काम मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है आंसर जो है वो 3 के करीब करीब आना चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ कि जो है वो मैं ये करता हूँ कि मैं ट्रायल एंड एरर शुरू करता हूँ। पहले मैं जो है वो 2.9 ले लेता हूँ। अगर 2.9 से जो है वो 7 के करीब आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर 7 से ज़्यादा आता है तो फिर मैं पावर को थोड़ा सा कम कर दूंगा, मैं जो है वो 2.85 कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। दैट्स जस्ट व्हाट आई कैन डू इन दिस क्वेश्चन। Or I can use the idea that exponentials have an inverse, and I can use something called the log. सही है, यहाँ पे आपने देखा इसने क्या कहा कि log function to the same base। तो हर logarithm की एक बेस होती है। यहाँ पे बेस क्या थी 2, तो यहाँ पे बेस में क्या लिख दूंगा 2। मैं किसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूँ x, तो मैं किसका logarithm लूंगा 7 का log लूंगा। सही है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसका मतलब बेसिकली क्या है? दिस इज द फंक्शन दैट विल टेल मी कि 2 को कौन सी पावर पे रेज करना चाहिए कि ये 7 बन जाए। सही है, 2 को किस पावर पे रेज करना चाहिए कि ये 7 बन जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक लिख के देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये मैंने क्या लिखा है। What can you interpret from this question that I've written? Log 15 to the base 3, इसका मतलब क्या है? 3 को किस पावर पे रेज करना चाहिए कि 15 बन जाए? सही है,
That is what your calculator also does. It does a lot of trial and error and sort of punches out a number and says कि भाई 3 को किस पावर पे रेज करना चाहिए कि 15 बन जाए. सही है. तो मैं आपसे ये सवाल भी पूछ सकता हूँ. फिर लेट्स से मैंने आपसे ये पूछ लिया. इसका मतलब क्या है कि 2 को किस पावर पे रेज करना चाहिए कि 32 बन जाए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5. सही है. So there are some logs that you can solve without a calculator as well, but there are also some logs that you can't solve without a calculator, such as this कि 2 को किस पावर पे रेज करना चाहिए कि 7 बन जाए. This function is on your calculator, so you don't need to worry about it. What I want to show you right now before I take a break is this कि अगर ये exponential form है तो इसकी logarithmic form क्या होती है? इसकी logarithmic form होती है x equals to log y to the base b. हम पहले भी इसको base ही कहते थे, तो ये अभी भी base में ही चला जाएगा. सही है. This is called the base. Okay, are we all clear on this form? किसी का कोई सवाल? x क्या होगा फिर इसके अंदर? b बेस है. x is the power है ना जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ. पावर ही ढूंढ रहा था ना इस क्वेश्चन में. देखो इस क्वेश्चन में I was looking for the power. So it's a function that tells me what power should I be using. Okay, it's a function to search for unknown powers basically. Okay, if let's try to use this form. इसको मैं logarithmic form में कैसे लिखूंगा? ये अभी exponential form है. इसको logarithmic form में कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा log to the base 5. किसका log? 125 का. तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए. Okay, it's just changing the form. You already know the answer, but I'm just telling you it's a different form. If you put this on a calculator, you're going to get 3 out of it. Your calculator will also tell you 3. इनको चेंज करके देखते हैं. क्या लिखेंगे? log 9 to the base 3 is equals to 2. पार्ट बी में क्या लिखेंगे? log 10 to the base x equals to 3. सही. यहाँ पे मैं कहूँगा सी में log 1/4 to the base 2 is equals to -2. Everybody understands this? मैंने आपको फॉर्म चेंज करना सिखाई है. मैंने अभी आपको कोई और रूल्स नहीं बताए. सही है. ये देखें, अब ये लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है. आपको क्या बनानी चाहिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी चाहिए. आपको पता है कि ये बेस होती है, तो मैंने ये बेस लिख दी. ये जो होती है वो पावर होती है. तो रह क्या गया? x. हम इसको कहते क्या है कि भाई अगर लोगैरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो रही होती है, और से सुनिएगा कि ये जो बेस होती है ये इसको ऊपर जाके लिफ्ट कर लेती है. So 3 has lifted 2.5 on top and the logarithm has vanished. Okay, that is what is going to happen here as well. 3 क्या करेगा? 3 जाएगा इसको ऊपर लिफ्ट कर लेगा. 3 power 4 equals to x. 5 power x equals to 7. X square equals to 5. Okay, are we all clear on converging from the exponential form to the logarithmic form? अभी मैंने सिर्फ फॉर्म चेंज किया है. मैं यूजेस आपको बता चुका कि logarithm is a function that is used to calculate unknown powers. We will talk more about this as we go on. इसके भी जिस तरह indices के रूल होते हैं, इस तरह इसके भी रूल होते हैं. Any questions?